हाय एवरीवन माई सेल्फ शुभ्रम। तो आमर जो OSSS रे 4766 पोस्ट जोड़ा कि नर्सिंग ऑफिसर एवं CH होगा जाऊँगी। तो आम कंटिन्यूअसली ये चैनल क्लास को कंटिन्यू करुचे। तो ये आज आम क्लास रे कौन करवा ना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो पार्ट 1 क्लास करथिले तार पार्ट 2 आज कंटिन्यू करवा। तो विदाउट फर्दर डिले चलते आम आज पढ़ा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो आज आम प्रीवियस क्लास रे आम 25 क्वेश्चन करथिले। तो आम आज 26 नंबर क्वेश्चन टू स्टार्ट करवा। तो आमर आज फास्ट क्वेश्चन कौन कौन ना फास्ट क्वेश्चन कौन कौन ना द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन द बॉडी इज है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट जो आमर हीट जो प्राइमरी सोर्स हीट प्रोडक्शन होची आम बॉडी रे से प्राइमरी सोर्स कोठू आसुची है नॉट सेकेंडरी है। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी हार्ट बीट एंड ऑप्शन डी सर्कुलेशन। तो कौटा हम ओके द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी। तो आमर कौन कहले ना सनलाइट फास्ट ऑप्शन कौन कौन ना सनलाइट। तो सनलाइट रु बॉडी रे किछि आमर हीट रो प्रोडक्शन किछि इफेक्ट पकाय ना। एटा होछि बॉडी होछि कोन ना आमर इंटरनल ऑर्गन बट सनटा होछि आमर आउटर। तो आउटर रो किछि इफेक्ट पड़े बट प्राइमरी सोर्स नुहे। ओके देन ऑप्शन सी कौन कौन हार्ट बीट। हार्ट बीट हेले हार्ट बीट जिते बड़े बढ़े आम बॉडी रे टेम्परेचर कौन हुए ना बढ़े किंतु नॉट द प्राइमरी सोर्स। देन सर्कुलेशन सर्कुलेशन ने किछि आमर सेमती किछि इफेक्ट पकाय ना। तो आमर यार ऑप्शन कौन हम ना मेटाबॉलिज्म। ओके तो मेटाबॉलिज्म माने होछि कौन ना मेटाबॉलिज्म आमर गोटे होछि कौन ना कैटाबॉलिज्म आ गोटे होछि एनाबॉलिज्म। ओके तो कैटाबॉलिज्म माने होछि द ब्रेकडाउन ऑफ complex substances into स्मॉलर वन ताको कौन कहा जाए ना कैटाबॉलिज्म। बट एनाबॉलिज्म रे कौन ना बिल्डिंग ब्लॉक्स ओके फ्रॉम स्मॉल molecules to complex molecules। ओके तो मेटाबॉलिज्म अंडर रे हमर कौन जाउची ना कैटाबॉलिज्म जाउची। जेमिति जस्ट देखियो चलंतु। तो बॉडी हीट इज मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केतबल ना सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्पेशली केतबल ना लिवर आ मसल्स जेतबले कौन होबे ना फंक्शन करिवे। लिवर कौन करे ना आमर कौन करे ना मेटाबॉलिज्म करे। मेटाबॉलिज्म क्या करे आम जिते सब खाऊ कौन ना CHO प्रोटीन फैट देन आउ कौन कौन को मेटाबोलाइज करे जिते सब आमर कौन थाए ना वेस्ट सब्सटेंसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस समस्त को मेटाबॉलिज्म करिवारे किए हेल्प करे ना हमर लिवर हेल्प करे। और मसल कौन करे ना मसल जेते बळे कौन करे ना हमर मूवमेंट करे। मसल जेते बळे एक्सेसिव स्ट्रेचिंग करे कि किछि वर्क करे जेन स्पेशलाइज मसल कोठी हमर हार्ट रे जो स्पेशलाइज मसल अछंती जेतले से फंक्शन करिवे सेते बळे भी हमर कौन हम ना हीट प्रोडक्शन हम। ओके देन देखो न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन जमीती ग्लूकोज फैट ये सब कौन ना रिलीज हीट एनर्जी। ओके तो मेनली मेटाबॉलिज्म रे हमर कौन हुए ना बॉडी रे इंटरनली हीट हमर प्रोडक्शन हुए। व्हाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग देखो कारण सनलाइट देखो सनलाइट होची गोटे एक्सटर्नल सोर्स नॉट प्रोड्यूस इनसाइड बॉडी है। सन इनसाइड बॉडी रे किसी हीट प्रोडक्शन करे नहीं बट आउटर सोर्स कौन करे ना टेम्पोरारी
पाई कौन करे ना हीट करे बॉडी को जस्ट एग्जांपल तुम यदि लॉन्ग समय पाई जदि खरारे कौन करिवो ना ट्रैवलिंग करिवो बॉडी कौन हम ना टेम्पररी पाई हीट हबो बट नॉट परमानेंट देन हार्ट बीट देखो हार्ट बीट कंट्रीब्यूट स्लाइटली बट नॉट प्राइमरी सोर्स स्लाइटली करे जमती 5 ରୁ 10% कौन करे ना हीट प्रोड्यूस करे बट नॉट प्राइमरी सोर्स ओके देन सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हीट जो हीट आमर कौन करे ना प्रोडक्शन हुए ताकू कौन करे ना ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स को कौन करे ना इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कहा थ्रू ना थ्रू सर्कुलेशन डज नॉट प्रोड्यूस हीट माने हीट प्रोड्यूस करे नहीं सर्कुलेशन बट डिस्ट्रीब्यूट करे आमर हीट को ओके देन आम पढ़ा देखूँ आमर जो हीट प्रोडक्शन होची ताको कौन कहा जाए ना देखूँ ताको कहा जाए स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड जो फूड आम खाऊचे जमी आम खाऊचे कौन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आ फैट्स जो खाऊचे जो फूड कौन हो ना ब्रेकडाउन होची ताको कहा जाए कौन ना जो एनर्जी प्रोड्यूस होची हीट प्रोड्यूस होची ताको कहा जाए कौन ना स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड ताको और अलगा कौन कहा जाए ना हमर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी ताकू आमे कहू काहाकू ना स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड को आमे कौन कहू ना थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी कहू या होची कौन ना इट इज द इंक्रीज इन हीट प्रोडक्शन आफ्टर eating food due to कौन ना आमर 1 डाइजेशन देन 2 कौन हुए ना एब्जॉर्प्शन एंड 3 रे कौन ना मेटाबॉलिज्म ताको कौन कहा जाए ना आमर स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड कहा जाए स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड माने होची इट इज द इंक्रीज इन हीट प्रोडक्शन आफ्टर ईटिंग फूड्स ड्यू टू कौन हुए ना आम जो फूड खाऊचे से कौन होची ना डाइजेशन होची देन बॉडी रे एब्जॉर्ब होची देन लास्ट को कौन होची ना आमर मेटाबॉलिज्म हेकी सर्कुलेट होची थ्रू द बॉडी रे ओके देन चलो देखिबा जस्ट एग्जांपल नबा जदि जणे 100 किलो कैलोरी रो कौन नौची ना 1 प्रोटीन खाऊची तो से केते हीट प्रोड्यूस करि पारिबो तो 30 to 40% कौन करे ना ये 100% जो किलो कैलोरी खाऊची से 30 ରୁ 40% कौन हुए ना हीट रे प्रोडक्शन है कि बाहरी जाए माने ताको डाइजेशन करिवारे एब्जॉर्प्शन करिवारे आ मेटाबॉलिज्म करिवारे प्रोटीन को यदि 100 किलो कैलोरी प्रोटीन जन खाऊची ए तीनटा जो प्रोसेस होबा को ताको लागे केते ना 30 to 40% से कौन करे ना लॉस कर दिए हीट रे जोरा अछि कि हमरा हाईएस्ट ओके देन कौन सेकेंड रे हम कोन ना कार्बोहाइड्रेट केते करे ना 5 ରୁ 10% कौन करे ना कार्बोहाइड्रेट करे कौन करे ना हीट को लॉस करे ड्यूरिंग डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म एटा हाईएस्ट एटा अछि मॉडरेट देन थर्ड रे कौन जीवो ना हमर फैट जीवो फैट केते जीवो ना 2 to 5% कौन होची ना हीट प्रोड्यूस करे जोड़ा कि लोअर ओके एटा हाईएस्ट एटा तापर सेकंड हाईएस्ट मॉडरेट देन एटा होची हमर लोएस्ट ओके जदि आमे ए तीनटांक प्रोसेस को नबा माने 100 किलो कैलोरी रे प्रोटीन सीएचओ एंड फैट जो हीट लॉस कले से टोटाल आमर जति जदि बॉडी रे टोटाल डाउ काउंट करबा हीट प्रोडक्शन रे हीट लॉस जो होची सेटा अब आमर केते परसेंट से टोटाल करिवो
ना 10%। ओके देन अदर्स को मान रहिले जो अदर्स सब रहिले गोटे हूँ आमर कौन ना बासाल मेटाबॉलिक रेट बासाल मेटाबॉलिज्म रे आमर केते परसेंट हीट लॉस हुए ना हीट प्रोडक्शन जो होची केते होची ना 60% कौन होची ना आमर हीट कौन होची ना देखंतु हीट आमर बॉडी हीट प्रोड्यूस करूछ हला ओके 60% हीट कौन होची बॉडी प्रोड्यूस करूची बासाल मेटाबॉलिक रेट द्वारा देन सेकेंड रे कौन आसीबो ना मसल एक्टिविटी मसल्स एक्टिविटी रे आमर केते होबो ना आमर 20 to 30%। ओके देन आम जो पढ़िले स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड रे केते होची आमर 10%। देन लास्ट रे कौन आसी ना हार्ट बीट एंड अदर ऑर्गन जो फंक्शन करुचंती से आमर हीट केते प्रोड्यूस होची ना 5 to 10%। ओके तो आई थिंक आपण मानटा बुझ पारथिबे जो समरी कहया गले आमर जो हीट प्रोड्यूस होची आमर मेनली आमर कौन होची ना बेसल मेटाबॉलिक रेट द्वारा आमर 60% हीट लॉस होची माने प्रोड्यूस होची प्रोड्यूस बॉडी प्रोड्यूसिंग से लॉस भी होची हला देन मसल एक्टिविटी रे केते होची ना 20 to 30%। देन हार्ट बीट एंड अदर ऑर्गन्स जो वाइटल्स ऑर्गन्स होची तांका फंक्शन पई 5 to 10%। देन आमर स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड पई केते होची ना एठी आमर 10%। ओके और 10% रे आमर कोन कोन जाउची देखंतु प्रोटीन होची 30 to 40% सीएच होची 5 to 10% आउ फैट होची ए 10% रो ये होचंदी तांकर सब माने सब कैटेगरी। ओके तो आई थिंक आपण माने क्वेश्चन 1 टा इजीली बुझ पारथिबे देन चलो सेकंड क्वेश्चन को जीवा सेकंड क्वेश्चन कोन कहूची इफ ए पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज केते ना 160/96 हिज पल्स प्रेशर इज ओके जदि जनकर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक केते रहउची ना 160 रहउची मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके तो तार सिस्टोलिक रहउची एतिकी और डायस्टोलिक केते रहउची ना 96 mmHg रहउची तो तार पल्स प्रेशर केते हबो। ओके तो पल्स प्रेशर होची कोन ना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इजिकल टू यार पल्स प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आमर केते रहिला ना 160 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर केते रहिला ना 96। तो 160 रु 96 गले यार आंसर केते हबो समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करिवे। ओके देन आमे जो एटा आमे पढ़िले पल्स प्रेशर देन पढ़िबा पल्स डेफिसिट। ओके पल्स डेफिसिट माने होउची द डिफरेंस इन रेडियल पल्स माइनस एपिकल पल्स। ओके तो पल्स डेफिसिट होची माने द डिफरेंस इन ओके तो द डिफरेंस इन रेडियल पल्स एंड एपिकल पल्स हेले आमे कोन कहबा ताकू ना ताकू आमे कहबा पल्स डेफिसिट। ओके तो आ गोटे कथा मन रखंतु एठी जो आम पढ़िले सिस्टोलिक और ब्लड माने डायस्टोलिक जदि आमे हमर जो मेजरमेंट कोथरे करूचे ना मर्क्यूरी जदि आम ताकू किलो पास्केल ले करबा तो हमर केते हबो ना 1 किलो पास्केल इजिकल टू 7.5 mmHg। ओके जोड़ा कि हमर नॉर्मल बीपी होची 120/80 हेले तो किलो पास्केल केते हबो ना 16/11 किलो पास्केल। ओके एडा भी आपण माने मन रखिबे। ओके तो आई थिंक आपण माने
ए क्वेश्चन बुझी पारे आउ आपण मानर आंसर समस्ते केमिति पुट करेंगे ना कमेंट सेक्शन जीवे आउ 27 नंबर रो आंसर कौन पुट करेंगे जोटा कि मुझे चेक करी। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना पल्स डेफिसिट रेफर्स टू ओके डिफरेंस बिटवीन है मुझे जस्ट कहली ना पल्स डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस इन द कौन ना एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स जोटा कि आमर क्वेश्चन रो आंसर ए रे आमर फास्ट रे ही अच्छी एटा रेडियल पल्स एंड फ्यूमरल पल्स होची इनकरेक्ट 2 रेडियल पल्स ऑब्टेन विद इन 5 मिनिट एटा भी आमर इनकरेक्ट 2 एपिकल पल्स ऑब्टेन विद इन 5 मिनिट एटा होची इनकरेक्ट। आमर एपिकल पल्स को कौन कहा जाए एपिकल पल्स को हमें कौन कहा जाए ना मोस्ट तो कौन कहा जाए ना मोस्ट एक्यूरेट पल्स कहा जाए जोटा कि आम केते मिनिट ना 1 कंटिन्यूअस मिनिट तक आम चेक करवा जितेबाला आम रेडियल पल्स कौन हम इरेगुलर लगे ओके कंप्लीट 1 मिनिट तक कह जाए। मेनली आमर इनफेंट माना टोडलर मानकर चेक करा जाए ओके। तो आई थिंक आप क्वेश्चन टा इजिली बुझीपारे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ये देखो एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स यार आंसर। तो पल्स डेफिसिट होची डिफरेंस बिटवीन कौन ना एपिकल पल्स आउ रेडियल पल्स सीन इन एरिदमियाज जितेबाला आमर आर्टेरियल फिब्रिलेशन माने होची जितेबाला हार्ट रेट ग्रेटर देन 150 बीट्स पर मिनिट रु अधिकारु कौन हम ना बीट करवा स्टार्ट करिवो ताकू कह आर्टेरियल फिब्रिलेशन जोटा कि आमर इरेगुलर पल्स रे आमर कौन हम ना काउंट हम ओके। तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन एटा ग्रेटर देन 150 देन आउ गोटे अच्छी कौन ना आर्टेरियल फ्लटर ओके। ये आम केते हम जितेबाला ग्रेटर देन 250 रु 300 बीट्स पर मिनिट कौन हम ना हार्ट कौन कर ना बीटिंग करवा स्टार्ट कर से क्षेत्र में कौन कह ना आर्टेरियल फ्लटर कहवा। तो आम यही जो आर्टेरियल फ्लटर फिब्रिलेशन आउ जो वेंट्रिकुलर ट्राकिकार्डिया ये सब आम गोटे ईसीजी नवा ईसीजी को भल से पढ़ा देन आम जो कार्डियाक सिस्टम पढ़ा से आम भल से डिस्कवर माने भल से आम डिस्कस करवा ओके। देन अदर ऑप्शंस कौन पाई इनकरेक्ट है रेडियल एंड फ्यूमरल नुहे और 2 रेडियल 2 एपिकल नुहे। तो आंसर आमर कौन हम ना पल्स डेफिसिट होची डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स ओके। गोटे एग्जांपल मनकर दउची जनकर मनकर एपिकल पल्स होची मनकर होची केते ना 96 एंड तार रेडियल पल्स होची एपिकल होची हमर 96 और रेडियल पल्स मनकर होची जनकर 62 तो तार पल्स डेफिसिट केते कमेंट सेक्शन ने पुट करिवे ओके। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना लोकेशन ऑफ ऑस्कल्टेशन फॉर एपिकल पल्स है आम जो एपिकल पल्स देखिले एपिकल माने होची कौन ना एपेक्स ऑफ द हार्ट एपेक्स ऑफ द हार्ट ओके। तो लोकेशन ऑफ ऑस्कल्टेशन आमर कौन दे ना फिजिकल एग्जामिनेशन गोटे पैरामीटर। तो लोकेशन ऑफ ऑस्कल्टेशन फॉर एपिकल पल्स को लोकेशन ने आम ताकू कौन करवा ना चेक करवा। तो ऑप्शन ए कौन कहूँ ना 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड एक्सिलरी लाइन ना ऑप्शन बी कौन कहूँ ना 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लाविकुलर लाइन ना ऑप्शन सी कौन कहूँ ना 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड क्लाविकुलर लाइन ना 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन ओके। तो कौ ऑप्शन टा आपन करेक्ट लगुच। तो यार आंसर कौन हम
ना यार आंसर हम ऑप्शन बी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लाविकुलर लाइन। तो कौन पाई हम चलते डिस्कस करवा। तो देखु एठी जो आमर गोटे हार्ट रो गोटे बॉडी रो कौन अच्छी ना स्ट्रक्चर अच्छी। तो हार्ट रो आमर हार्ट कौन ना आमर गोटे हूँ देखु हार्ट कौटे अच्छी ना आमर लेफ्ट साइड आउ राइट साइड रो 1/3 आउ लेफ्ट साइड रे 2/3 आमर अच्छी कौटे ना बिलो द क्लाविकल एंड रिब्स। ओके तो हार्ट देखु आमर राइट साइड रे कौन होची ना सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस रे आमर कौन अच्छी ना आमर आउटिक भल्व अच्छी। ओके देन आमर लेफ्ट साइड रे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस रे आमर कौन अच्छी ना आमर पल्मोनिक भल्व अच्छी। ओके तो यही दुईटा भल्व को आम कौन कहू ना आपको कौन कहू ना सेमिलुनार भल्व। ओके देन देखंतु ये जो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस रे जो पॉइंटा अच्छी ताको कहा जाए कौन ना पॉइंट बटकिन्स ऑब्स। ये जो ऑब्स पॉइंट अच्छी ये ऑब्स पॉइंट रे आमे जो हार्ट रो S1 एंड S2 साउंड आमे सुनु हैला जो लव डब साउंड होची ताको आमे कोठी क्लियरली सुनी परिबा ना लेफ्ट साइड रो कौन हो ना आमर लेफ्ट साइड रो कौन हुए ना आमर जो रिब्स अच्छी इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड रो नियर कौन स्टर्नम सेठी आमे कौन करू ना सेठी एब्स पॉइंट अच्छी। तो अर्ब्स पॉइंट रे आमे कौन करू ना S1 S साउंड को आमे क्लियरली हियरिंग करि पारू ताको कौन कहा जाए ना लव एंड डब साउंड। ताको आमे कौन करि पारू ना क्लियरली हियर करि परिबा। देन सेकेंड आर काम कौन ना आमे हार्ट रो किछि जदी मर्मर साउंड होची ताकू भी आमे साउंड को आमे क्लियरली कौन करि परिबा ना हियरिंग करि परिबा क्लियरली ताकू आमे सुनी परिबा। कहा कोठी आमे स्टेथो पकेले ना ए जो नियर द स्टर्नम आ लेफ्ट साइड रो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस रे आमे कौन अच्छी ना ऑर्ब्स पॉइंट अच्छी। देन देखंतु आउट होची ना ट्राइकस्पिड भल्व आ गोटे होची ना मिट्राल भल्व को आमे कौन कहू ना बाइकस्पिड भल्व आ ट्राइकस्पिड भल्व को एट्रियोवेंट्रिकुलर भल्व कहा जाए। ओके एठी भी हमर एट्रियोवेंट्रिकुलर भल्व भी कहा जाए ताको आमे बाइकस्पिड मिट्राल भल्व को बाइकस्पिड भल्व आमे कहू। तो आमर क्वेश्चन ने कौन थिला ना देखंतु कौन थिला क्वेश्चन ने ना लोकेशन ऑफ ऑस्कल्टेशन ऑफ एपिकल पल्स आमे कौन होची ना फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लाविकुलर लाइन। ये जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस रे आमर कौन होची ना माइट्रल पॉइंट होची माइट्रल भल्व होची आ एटा मिड क्लाविकुलर लाइन रो सीधारे होची। ओके मिड क्लाविकुलर लाइन रो सीधारे होची जदि आमे मिड कौन करिबा ना एक्सिलरी लाइन जीवा तो यहाँ बहुत दूर हो आमे मिट्राल भल्व को हियरिंग करने माने ऑस्कल्ट करने। तो यहाँ हूँ मिड क्लाविकुलर लाइन रो सेंटर रे आमर कौन अच्छी ना देखो मिट्राल भल्व अच्छी जोठी कि आमे एपिकल पल्स को शुणी पारिबा। आमर जदि कहबो आमर कौन ना मिड एक्सिलरी लाइन रे आमर कौन लगे ना आमर ICD लगे है इंटरकोस्टल ड्रेनेज जदि आम प्लूराल स्पेस रे फ्लूइड थिबो तो आमर मिड एक्सिलरी लाइन नहले लेटराल टू एक्सिलरी लाइन रे आमर कौन लगिबो ना ICD लगिबो। आउ जदि आमर कौन थिबो ना गैस थिबो तो आमर एठी आमर मिड क्लाविकुलर लाइन रे रो लेफ्ट साइड रे आमे पंक्चर करि परिबा। ओके ओके तो जेतोले गैस जदि आमर निमोथोराक्स हबो तो आमर सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस रे मिड एक्सिलरी लाइन रे आमे कोन करिबा ना आमर गैस टाको रिमूव करिबा पंक्चर करिबा। जदि फ्लूइड थिबो तो 7 ରୁ 8
7 ରୁ 8 इंटरकोस्टल स्पेस रे कौन करिवो ना आइदर एंटेरियर एक्सिलरी लाइन नले मिड एक्सिलरी सॉरी एटा होची मिड एंटेरियर एक्सिलरी लाइन रे आमे कौन करिबा ना आईसीडी को इंसर्ट करिबा ओके तो आई थिंक आपण माने ए दिरा जिंस बुझी पारथिबे तो हमरो मिट्रल वर्ब आमे कोठी अछि ना फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस रे जोठी आमे एपिकल पल्स को आमे चेक करू ओके तो आई थिंक आपण माने ना बुझी पारथिबे तो चलंतु आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कहूची ना एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्रागम कहार ना स्टेथोस्कोप रो एट द एरिया ऑफ कोठी ना हमरो ताको कहा जाय को एरिया ना हमरो ताको कहा जाय मिट्रल एरिया ऑप्शन सी हो जार करेक्ट आंसर ओके देखंतु एपिकल पल्स हियर बेस्ट एट मिट्रल वल्व एरिया जोड़ा कि हमरो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जोड़ा कि हमरो लेफ्ट मिड क्लाविकुलर लाइन रे अछि ओके देन देखो आउटिक होची हम पढ़िले हेबे ना सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड देन पल्मोनिक होची हमरो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट साइड देन ट्राइकोस्पिड होची हमरो कोन ना फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस कोठी हमरो लेफ्ट साइड नियर स्टर्नम ओके तो आई थिंक आपण माने ना बुझ पारथिबे तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना द एपेक्स बीट इज फेल्ड एट व्हिच इंटरकोस्टल स्पेस तो हमरो एपेक्स आ बेस अछि जो हार्ट रो तो एपेक्स इज फेल्ड हला एपेक्स इज फेल्ड एट द कोठी ना हमरो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ओके ऑप्शन सी हो जार करेक्ट आंसर तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आम ऑलरेडी पढ़ी सारी तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को आम कौन कहू ना आमर कौन कहू ना आम कौन कहू ना ऑप्शन डी पल्स प्रेशर ओके तार द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स आम एटा भी ऑलरेडी डिस्कस करें ना कौन ना पल्स डेफिसिट ओके तो आम कौन कहू ना पल्स डेफिसिट को तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट कोर बॉडी आउट सेल बॉडी टेम्परेचर और सुपरफिशियल बॉडी टेम्परेचर फिशियल बॉडी टेम्परेचर जमी आम ओराल चेक करुचे एक्सिलरी चेक करुचे टेम्पोराल ये सब कौन सुपरफिशियल कोर बॉडी टेम्परेचर आम सब पढ़ी थे कौटी ना आमर रेक्टाल जो चेक करुचे हूँ आमर कौन ना कोर बॉडी टेम्परेचर तो कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट केतबेले थी ओके तो आम जो देखूँ यार आंसर कौन हम ना देखो आम जो बॉडी टेम्परेचर रोची बॉडी टेम्परेचर रोची तो आपको किए रेगुलेट करुच्ची ना हाइपोथैलामस ताको रेगुलेट करुच्ची ओके तो जो हाइपोथैलामस रेगुलेट करुच्ची आमर कौन होची ना बॉडी टेम्परेचर भेरी करुच्ची गोटे होची ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम जोरा कि अराउंड 4 to 6 AM आ गोटे होची आमर कौन ना गोटे होची लेटर आफ्टरनून ओके अराउंड 4 to 6 PM यही दुटा टाइम रे कौन होची ना टेम्परेचर भेरी करुच्ची तो मॉर्निंग रे कौन होची ना टेम्परेचर कौन थाउची ना स्लाइडली लो थाउची अराउंड 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पाखापाखि लो थाउची हैला
आउ लेफ्ट आफ्टरनून ने के थाउची ना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कौन थाउची ना हाई थाउची नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केते हमरो ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो या ठू कौन रोची ना 0.5 रो लेस रोची यार कौन रोची ना 0.5 रो ग्रेटर रोची तो एठी हमरो क्वेश्चन कौन कहूची ना कोर बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट केते रोची तो आमे कौन पढ़िले ना लेटर आफ्टरनून रे हमरो कौन रोची ना हमर बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट रोची तो समस्त को मन रे आस्तुबो व्हाई ओके व्हाई तो देखंतु लेटर टाइम रे कौन होची ना आमर कौन होची ना लेटर आफ्टरनून ने कौन होची ना इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिते आम लेफ्ट आफ्टरनून होचे आम खाया पिया करुचे से टाइम रे अराउंड 1 to 2 PM तो सेटा कौन होची ना बॉडी कौन करुचे ना जो खाऊचे आमे ताको कौन करुचे मेटाबोलाइज्ड करुची किंतु मॉर्निंग टाइम आम किसी खाऊने बॉडी रेस्ट रे अछि तो बॉडी टेम्परेचर कौन होची ना स्लाइटली बिलो रोची बट अराउंड लेटर आफ्टरनून ने कौन होची ना हमर इंक्रीज जो मेटाबॉलिक रेट होची से समय रे हमर बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज रोची देन सेकेंड कौन होची ना हार्मोनल एक्टिविटी मेनली आमर दीटा हार्मोन गोटे होची कौन ना कोर्टिसोल आ गोटे होची थायराइड हार्मोन ए दीटा हार्मोन कौन करे ना आमर कौन करे ना बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करिबारे हेल्प करे ओके तो देखंतु आमर मेनली ए दीटा माने ए दीटा मेकानिज्म द्वारा आमर कौन हुए ना बॉडी टेम्परेचर होची कौन ना स्लाइटली इंक्रीज रोची आमर लेटर आफ्टरनून ने तो केते रोची ना देखंतु 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड रोची केते बळे ना लेफ्ट आफ्टरनून ने आउ एठी केते रोची ना 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड एठी टेम्परेचर हमर रोची मॉर्निंग समय रे अराउंड 4 to 6 AM ओके तो आई थिंक आपण माने ए क्वेश्चन टा बुझी पारथिबे आउ जो ए जो रेशनल टा आपण इजीली बुझी पारथिबे तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची ना अदर नेम ऑफ कोलैप्सिंग पल्स को कौन कह जाए तो समस्त जानी थे आम जो नर्सिंग पाठ पढ़ले आम मेनली फास्ट कौन पढ़ले टीपीआर बीपी समस्ते जानी थे टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन बीपी समस्ते पढ़ी थे आउ ए डेफिनेशन भी पढ़ी थे पल्स रो ओके तो पल्स रो डेफिनेशन होची ना इट इज द rhythmic expansion and recoil of the artery due to the contraction of किए ना लेफ्ट वेंट्रिकल तो बुझिपारे ना कौन ना द पल्स कौन पल्स होची इट इज द रिदमिक एक्सपांशन ऑन एंड रिकॉइल ऑफ द आर्टरी ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द हार्ट ओके ऑफ द हार्ट तो पल्स कह गला तो टाइप्स ऑफ पल्स ओके ये पढ़ा कौन ना टाइप्स ऑफ पल्स आम पढ़ा तो टाइप्स ऑफ पल्स आम कौन पढ़ा ना टाइप 1 तो टाइप 1 ने आम कौन पढ़ा ना बेस्ड ऑन रेट आम कौन पढ़ा ना पल्स पढ़ा गोटे हूँ कौन आमर ना टाकिकार्डिया आउ गोटे हूँ कौन ना ब्राडी कार्डिया ट्राकिकार्डिया केतବେଳେ କୁହାଯିବ ना ଯେତେବେଳେ हार्ट रेट कौन हम ना केतବେଳେ कौन हम ना ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनिट हम ताको आम कौन कहवा ना ट्राकिकार्डिया कुहाଯିବ
देन जिते ब्राडिकार्डिया केतବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା लेस देन 60 बीट्स पर मिनिट हार्ट रेट ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବ୍ରାଡିକାର୍डिଆ କୁହାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ରେଟ୍, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ କ'ଣ ନା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ରେଟ୍ ପଲ୍ସର ଟାଇପ୍। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ରିଦମ୍, बेस्ड ऑन रिदम। ओके बेस्ड ऑन रिदम रे हमर कौन जाउची ना देखंतु ना रेगुलर पल्स आ गुटे होची कोन ना इरेगुलर पल्स। ओके रेगुलर पल्स माने होची गोटे होची देखंतु पल्स रहउची इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एंड पॉज। एटा होची नॉर्मल गोटे माने रेस्पिरेशन नो एटा होची नॉर्मल। सेमिति पल्स रो नॉर्मल कोन होची ना देखंतु हमर जो कोन होची ना 0.8 सेकंड जो रहउची रिदम हार्ट रो ता कोन कुआ जाय ना कार्डियक साइकिल को कुआ जाय। तो 0.8 सेकंड रे हमर कोन होची ना देखंतु एटा हमर पी क्यू आर एस टी आमर ये कौन होची ना हार्ट आमर बीट्स करुची जो। तो पी तो पी क्यू आर एस टी जो रोची तो नॉर्मल साइकिल आमर केते ना 0.8 सेकंड रोची। तो सेमिति आउ थरे आउची कोन ना आउ थरे पी इंदा आउची। तो जो आर आर रो आर आर इंटरवल जदि इक्वल इंटरवल रहिला ताको हमें कोन कहबा ना रेगुलर पल्स कहबा। जदि कोन होची ना पी क्यू आर एस टी आसला देन पी क्यू आर एस टी आसला देन पी स्किप हेकी क्यू आर एस टी आसीगला तो रेगुलर आर आर इंटरवल रहिलानी। तो सही क्षेत्र में आम कौन कहबा ना इरेगुलर पल्स ताको आम कहबा और इरेगुलर बीट ताको कहबा। तो रेगुलर पल्स कौन ना रेगुलर आर आर इंटरवल थिबो। ओके जिते बड़े आर आर इंटरवल रेगुलर नथिबो किछ गोटे स्किप हेउथबो आइदर पी स्किप हेउथबो कि आर्ली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पळा आसुथबो तो सही क्षेत्र में आम कौन कहबा ताको इरेगुलर पल्स ताको कहबा। जोड़ा आमर कौन कौन देखा जाए ना आर्टेरियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर रे देखा जाए है। फ्लटर तो से खाली माने बहुत स्पीड रे बीट हुए से लगे आमर कौन सी बीट से देखा ही जाएनी नॉर्मली बट फिब्रिलेशन ने स्लाइटली विजिबल थाए। तो आई थिंक आपण माने बेस्ड ऑन रिदम टाकू इजिली बुझी पार्थिबे। देन चलत थर्ड रे कौन आसुची ना थर्ड रे आमर आसुची कौन ना बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो बेस्ड ऑन वॉल्यूम रे कौन आसुची ना वन होची आमर स्ट्रॉन्ग और बाउंडिंग पल्स। स्ट्रॉन्ग एंड बाउंडिंग पल्स माने होची जेते बळे पल्सटा आपण जब फील करेंगे सुपरफिशियल जिते बड़े आप रेडियल आर्टरी को टच करेंगे कौन हम ना पल्सटा कौन हम ना बहुत जोर फास्ट फास्ट जाऊथबो बहुत स्ट्रॉन्ग थी माने हाथ को पाल्पेट हो पारुथबो बहुत स्पीड रे पाल्पेट हो स्ट्रॉन्गली पाल्पेट होथबो जोटा कि आमर को क्षेत्र देखा जिवो ना तो जने एक्सरसाइज करूथबो सेही क्षेत्र रे आमे सेही पल्सटा को फील करि परिबा। आ जिते बड़े फीवर आसुथबो ओके फीवर आसिले कौन हम ना आमर बेसाल मेटाबॉलिक रेट बढ़ी जीवो बढ़ी गले कौन हम ना कंपेनसेटरी मेकानिज्म एक्टिवेशन होगी कौन हम ना बॉडीर डिमांड को फुलफिल करने हार्ट बहुत जोर फास्ट करिया स्टार्ट करिवो। तो कौन हम ना सही क्षेत्र में आमे आमर स्ट्रॉन्ग एंड बाउंडिंग पल्स देखा जीवो। देन आउ गोटे होची आमर कौन ना वीक और थ्रेडी पल्स थ्रेडी पल्स ओके। तो ये जिनस मन रखु ना वीक एंड थ्रेडी पल्स होची कौन ना ये कौन हम ना आमर थ्रेडी माने कौन ना गोटे थ्रेड
गोटे सूता भाया माने सूता जन छुईले लगे कि आम धरने बोली से भाया लगे पल्सटा कि आपको फिल हेनी जो आम कौट देखा ना जड़े शक को पलैला कि जहाँ को मनकर हेमो रेज हो गला तो से क्षेत्र में आम कौ पल्स से देखा ना वीक एंड थ्रेडी पल्स है। देन चलतु आमर आउ को पल्स रहा ना आमर स्पेशल टाइप ऑफ पल्स रहा स्पेशल टाइप्स ऑफ पल्स गोटे आमर आसुची कौन ना डाइकोटिक पल्स डाइकोटिक पल्स डाइकोटिक पल्स माने होची 2 बीट फेल्ड होबला 2 बीट्स फेल्ड होबो इन 1 कार्डियक साइकिल ओके गोटे कार्डियक साइकिल ले हमरो 2 बीट्स माने फेल्ड होबो ताऊ कहा जिवो कोन ना डाइकोटिक पल्स कहा जिवो। देन आ गोटे होची कोन ना पल्सस अल्टरनेंस पल्सस अल्टरनेंस माने होची अल्टरनेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक पल्स आसीबो फास्ट कोन आसो अल्टरनेटिंग फास्ट स्ट्रॉन्ग आसीबो देन वीक पल्स आसीबो ओके। सीन इन कोड देखा जिवो ना वेंट्रिकुलर फेल्योर देखा जाए सीन इन वेंट्रिकुलर फेल्योर ओके अल्टरनेटिंग फास्ट स्ट्रॉन्ग आसीबो देन आमर वीक पल्स आसीबो कोड देखा जिवो ना आमर वेंट्रिकुलर फेल्योर रे आमर कोन आसे ना पल्सस अल्टरनेंस आसे एटा वेरी इंपोर्टेंट ओके। देन आमे आउटे पढिबा ना पैराडॉक्सस पल्स पैराडॉक्सस पल्स तो पैराडॉक्सस पल्स माने होची डिक्रीजेस इन सिस्टोलिक बीपी है डिक्रीजेस इन सिस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 10 mmHg केते बळे ना ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जिते बड़े जन इंस्पायरेशन करिवो जिते बड़े बीपी कौन हम ना 10 mmHg रु कमी जीवो बिलो हो जीवो ताको आमे कौन कहिबा ना पैराडॉक्स माने पैराडॉक्सिकल पल्स माने ऑपोजिट हो जीवो हला नॉर्मली आमे जब इंस्पायरेशन करू कौन ना बीपी स्लाइडली इंक्रीज करे हेते लागि डॉक्टर कहंती ना माने नॉर्मल रेस्पिरेशन नियो बहुत स्पीड नियोनी ओके स्पीड नेले कौन हबो ना हमरो कौन हबो ना पल्स रेट बढ़ी जीवो बट एठी कौन होची ना पैराडॉक्सस पल्स माने ऑपोजिट होची माने इंस्पायरेशन कला बसे कि हम नॉर्मली कौन हुए ना माने स्लाइडली पल्स इंक्रीज हुए बट एठी डिक्रीज होची पैराडॉक्सस होची ताको कहा जिवो पैराडॉक्सस पल्स ताको कहा जिवो ओके। आ गोटे लास्ट पल्स होची कौन ना हमर कोरिगन पल्स ताको आउ कौन कहा जाए ना वाटर हेमर पल्स होची कोठी हमर देखा जिवो वाटर माने ता माने होची रैपिड ऑब्स्ट्रक एंड कोलैप्स होबो बहुत जोर रे कौन हम ना ब्लड फ्लो होबो देन सांग सांग कोलैप्स हो जिवो एटा हमर कोठी देखा जाए ना एटा हमर देखा जाए कोठी ना आउटिक रिगर्गिटेशन आउटिक रिगर्जिटेशन ने आमर कौन देखा जाए ना कोरेगन पल्स और वाटर हेमर पल्स देखा जाए इटा वेरी इंपोर्टेंट आमर वाटर हेमर पल्स कोड देखा जाए कहले ना आमर आउटिक रिगर्गिटेशन ओके। तो चलतु कौन करबा ना आमर जो पल्स रो ग्रेड्स अच्छी ताको आमे डिस्कस करिबा पल्स रो ग्रेड्स जो आमर पल्स रो ग्रेड्स अच्छी ताको आमे डिस्कस करिबा। तो पल्स रो जो ग्रेड्स अच्छी मन रखंतु जेते बळे हबो 0 थिबो 0 माने कोन
ना एब्सेंट पल्स, एब्सेंट पल्स। देन +1 आसिले कौन हम ना वीक एंड थ्रेडी पल्स, थ्रेडी पल्स। देन +2 आसिले कौन ना नॉर्मल पल्स केते ना +2, समस्त मन रखिए आम नॉर्मल पल्स रो ग्रेड केते ना +2। देन +3 होची कौन ना स्ट्रॉन्ग पल्स, ताकू आउ कौन कह जाए ना फुल पल्स, पल्स कह जाए फुल पल्स, जो थे कि आमर इनक्रीज स्ट्रेंथ थाए, आपको फुल पल्स कह जाए, स्ट्रॉन्ग पल्स कह जाए। देन +4 थिले कौन कह जाए ना बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स, जोटा कि आमर कोठी पड़ते ना एक्सरसाइज कला बेले कि फीवर हेले जो बाउंडिंग पल्स देखा जाए, जोटा कि भेरी स्ट्रॉन्ग, भेरी स्ट्रॉन्ग पल्स, जोटा कि फोर्सफुल, बेसी फोर्सफुल। तो आई थिंक आपण मैंने पल्स आम जिते सब पढ़िले सब आपण को बहुत इफेक्टिव होइथिबो। ओके, तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन टू एसेस पल्स इज। तो एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन जदि पल्स रे किछि हमर इरेगुलारिटी नथिबो तो आम मिनिमम 15 टू 30 सेकेंड चेक करिकी ताको आम मल्टीप्लाई करदेले से कौन हम ना एक्यूरेट पल्सटा पळै आसे। बट जदि पल्स रे इरेगुलारिटी थिबो लाइक आर्टेरियल फिब्रिलेशन की फ्लटर थिबो तो सही केस रे आमे कंप्लीट 1 मिनिट आमे कौन करबा ना पल्स को चेक करबा। ओके, तो देखंतु एक्यूरेट असेसमेंट रिक्वायर्स फुल 60 सेकेंड एक्सपेशली इफ इरेगुलर। ओके, नदी इरेगुलर नथिबो देन 15 टू 30 सेकेंड, जोटा कि जदि आम मिस इरेगुलारिटी आम रहुनी। ओके, तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द पल्स एसेस्ड फ्रॉम द नेक टू द साइड ऑफ द विंड पाइप इज कॉल्ड। ओके, द पल्स एसेस्ड फ्रॉम द नेक टू द साइड ऑफ द विंड पाइप है ताको कौ पल्स कह जाए। तो ताको आमे समस्त जानी ना आमर जिते बड़े कार्डियक अरेस्ट हुए तो आमर हार्टर नियरर कौ पल्स आमे चेक करबा एडल्ट मानकर ना आमे कैरोटिड पल्स को आमे चेक करबा, जोटा कि चिल्ड्रेन मानकर भी आमे कोड चेक करू ना कैरोटिड पल्स चेक करू। ओके, तो द पल्स एसेस्ड फ्रॉम द नेक टू द साइड ऑफ द विंड पाइप तो ताको कौन कह जाए ना कैरोटिड पल्स, जोटा कि आमे 5 टू 10 सेकेंड चेक करू। देन ब्राकियल पल्स, तो ब्राकियल पल्स आमर कोडी अछि ना एंटीक्यूबिटल फोसा, एंटीक्यूबिटल फोसा रे चेक करू। देन पॉप्लेटियल होछि ना पोस्टेरियर टू नी। देन नकल पल्स माने नचल माने होछि नेक, तो बैक साइड ऑफ द नेक जोटा कि आमर ऑसिपिटल एरिया रे आमर जो पल्स आम चेक करूँ ताको कौन कहू ना आम नचल पल्स ताको आम कहू। तो यार आंसर कैरोटिड पल्स हम। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ना एप्रोप्रिएट साइट टू वेरीफाई रेडियल पल्स मेजरमेंट इज। ओके, तो एप्रोप्रिएट साइट टू वेरीफाई करवा क्या वेरीफाई करवा ना रेडियल पल्स करेक्ट अच्छी कि नहीं ताको आम यदि वेरीफाई करने चाहूजे तो आम क्या संगे वेरीफाई करवा ना आमर एपेक्स ऑफ द हार्ट, जोटा कि आमर तो कौ पल्स कहू ना आम मिट्राल पल्स आम कहूँ, जोटा आम प्रीवियसली ऑलरेडी पढ़ी सारी। ओके, तो एपेक्स ऑफ हार्ट जोटा कि इफ रेडियल पल्स एबनॉर्मल देन कंपेयर विथ एपिकल पल्स, हाँ, जोटा कि 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट कौन ना मिड क्लाविकुलर लाइन, जो मिट्राल भाल्व जो आमर अच्छी। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड
ऑर्डिनरीली विल एफेक्ट द पल्स रेट एंड कजेस इज टू बिकम है जदि ब्लड रे आमर जदि टिश्यू रे O2 लेवल डिक्रीज हुए ताको आमे कौन कहू ना हाइपोक्सिया जदि आमर कौन हुए ना ब्लड रे O2 लेवल डिक्रीज हुए ताको आमे कौन कहू ना हाइपोस्केमिया ओके जिते बड़े पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड रे हो जाउची हाइपोस्कीमिया होउची तो हाइपोस्कीमिया गोटे कंडीशन जो थे कि आमर कौन हुए ना आमर बॉडी रे जिते बड़े किछि गुटे स्ट्रेस हुए तो सही क्षेत्र में आम कौन हुए ना आम डिफेन्स मेकानिज्म एक्टिवेट हुए डिफेन्स मेकानिज्म सॉरी ये आम डिफेन्स मेकानिज्म नुहे ना कंपेनसेटरी मेकानिज्म है कंपेनसेटरी मेकानिज्म कौन हम ना एक्टिवेट हम तो हाइपोक्सीमिया हेले कंपेनसेटरी मेकानिज्म एक्टिवेट होगी कौन हम ना बॉडी ताको ट्राए करिवो कंपेनसेट करिया पई तो सेथिपाई कौन करिवो ना फास्टर देन नॉर्मल कौन हम ना आमर कौन हम ना पल्स रेटा बढ़ी जीवो नॉर्मल टू फास्ट हो जीवो कौन पाई ना बेसी बेसी बॉडी जिते टिश्यू जिते ऑक्सीजन माने डिमांड करेंगे पुअर ऑक्सीजन थी ब्लड रे तो ताकू सफिशिएंटली डेलीवर करि परिबो नहीं तो हार्ट रेट बढ़े देले कौन हम ना ऑक्सीजन आउ जो टिश्यू माने एडिक्वेटली ट्राए करेंगे पाइबापी तो ये कौन हम ना फास्टर देन नॉर्मल कौन हम ना पल्स रेट बढ़ी जीवो ओके तो हाइपोक्सिया कौन हम ना बॉडी कौन करिवो कंपेनसेटरी मेकानिज्म करिकी ट्रैकीकार्डिया करदेव और बाउंडिंग नॉट टिपिकल इरेगुलर ओनली इन सीवियर केसेस एंड स्लोअर जोटा नॉट यूजुअली रेस्पॉन्स तो अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द नर्स इज एग्जामाइनिंग ए 8-year-old बॉय विथ ट्रैकीकार्डिया गोटे 8 वर्षर गोटे छुआ ताको ट्रैकीकार्डिया होची आउ ट्रैकीपनिया भी होची व्हिच वन ऑफ दिस नॉन इन्वासिव टेस्ट कैन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ हाइपोक्सिया तो आमर कौन ना नॉन इन्वासिव कहला नॉन इन्वासिव टेस्ट तो यही भितर कौटा नॉन इन्वासिव टेस्ट पल्मोनारी फंक्शन टेस्ट एटा भी नॉन इन्वासिव पल्स ऑक्सीमेट्री भी नॉन इन्वासिव चेस्ट एक्सरे भी नॉन इन्वासिव और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो होची नॉन एक्सपांड माने नॉन इन्वासिव तो पल्मोनारी फंक्शन टेस्ट आमे कोठी करू ना आमे जेते बळे पीएफटी टेस्ट एथिपाई करू ना लंग्स रो फंक्शन ठीक अछि कि नहीं लंग्स रो फंक्शन करेक्ट अछि कि नहीं आमे कोन करू ना हमर पल्मोनारी फंक्शन टेस्ट करू पीएफटी करू कोडा द्वारा ना स्पायरोमेट्री द्वारा स्पायरोमेट्री देन चेस्ट टेस्ट रे माने आमे लंग्स रो किछि एबनॉर्मालिटी किछि फ्लूइड जमिछि कि गैस अच्छी कि तार लोकेशन तार फिजिकल स्ट्रक्चर को आमे चेक करूँ देन पीक एक्सपायरेटरी फ्लो होची आमे या द्वारा कौन करूँ ना लंग्स रो एक्सपायरेशन कला बेले से ठीक से अमाउंट रो कौन होची ना एक्सपायरेशन करि पारुची कि नहीं को क्षेत्र देखा जाए ना सीवियर आस्थमा रे आमे चेकटा करूँ कोडा ना पीक एक्सपायरेटरी फ्लो कारण नेरो एयर वे रे हमर जो एक्सपायरेशन करूची सेटा एडिक्वेट एक्सपायरेशन होची कि नहीं सेटा आमे कोथरे चेक करू ना पीक एक्सपायरेटरी फ्लो तो एई तीनटा को हमर कोथरे जाउची ना हमर लंग्स रो कोन ना टेस्ट रे जाउची चेस्ट टेस्ट रे सबुथरे जीव कि एई क्षेत्र लंग्स रे आमे ताको कंसीडर करबा बट आमे जते बळे गोटे 8 ईयर रो कोन होची ना ट्रैकीकार्डिया और ट्रैकीपनिया होची तो आमे कोथरे चेक करबा ना आमे पल्स ऑक्सीमीटर रे ताको आमे चेक करबा तो तुम देखो ये ना पल्स ऑक्सीमीटर आम कौन चेक करुचे ना सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जोटा हूँ नॉन इन्वासिव जदि आम इन्वासिव द्वारा आम जनकर ऑक्सीजन लेवल को चेक करवा ताको कौन कह ना SaO2 आर्टेरियल ऑक्सीजन लेवल SaO2 जोटा कि यहाँ हूँ क्विक पेनलेस जेहेतु आम सुपरफिशियल करुचे आ बेड साइड करुचे ये आमर कौन हुए ना इन्फ्रा रेड लाइट कौन करुच्ची ना चेक करुच्ची आम बॉडी रो ऑक्सीजन लेवल समस्त देखिथिबे एन जो सैचुरेशन प्रोबटा थाए
इन द सैचुरेशन प्रोबटा एमती थाए तो ये आमर कौन होता है ना रेड लाइट जलू थाए तो ये कौन करे ना आमर ब्लड रे ऑक्सीजन लेवल केते अछि इन्फ्रारेड से हम चेक करिकी आमर मॉनिटर रे ताको डिस्प्ले कर दिए देन पीएफटी होची हम कोन पई करूचे ना लंग्स रे कैपेसिटी चेक करिया पई आउ एक्सरे कोन कर पाउचे ना स्ट्रक्चर जानिया पई देन पीक फ्लो कोन होचे ना एयर फ्लो नॉट ऑक्सीजन सैचुरेशन तो आई थिंक आपण माने चित्र देखिथिबे देखंतु एटा होचे पीक फ्लो मीटर जोटा कि ये पेसेंटा कौन कर माउथ पीस द्वारा कौन कर एक्सपायरेटन करुच्ची एटा कौ क्षेत्र में आम सीवियर जन को जदि आस्थमा हो तो यहीटा आम चेक करूँ कारण तार नेरो एयर वे ठीक से काम करुच्ची कि नहीं जदि ग्रीन आसला तो आस्थमा इज गुड कंट्रोल जदि येलो आसला आस्थमा इज नॉट इन गुड कंट्रोल गेटिंग रोर्स और रेड आसला हूँ आस्थमा हूँ सीवियर पीक फ्लो मीटर देन एटा समस्त देखिथिबे एटा समस्त देखिथिबे एटा कोन कहा जाए ना स्पाइरोमेट्री जो थरे हमर केतरा थाए ना तीनटा हमर एंती छोट छोट कोन थाए ना बॉल थाए ओके तो गोटे थाए हमर ग्रीन रेड येलो ओके ओके तो हमर जदी एठी हमर कोन आसीबो जदि आमर ग्रीन आसीबो तो ग्रीन होची केते ना 1200 ml एक्सपेंशन करूची लंग्स माने ग्रीन जोन माने होची कैपेसिटी ऑफ द लंग्स होची केते ना 1200 ml जोरा कि इंडिकेट करे ना कोन लंग्स गुड लंग्स एक्सपेंशन हला लंग्स एक्सपेंशन गुड देन येलो आसीले केते आसीबो ना 900 ml ओके जो थे कौन हो ना मॉडरेट लंग्स एक्सपेंशन मॉडरेट लंग्स एक्सपेंशन देन आमर रेड जोन आसिले सब रेड हो डेंजर जोरा 600 ml जोरा कि पुअर लंग्स एक्सपेंशन ओके तो आई थिंक आपण माने सब ए कलर भेरी करे समस्त माने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अनुसार कलर भेरी करे तो आमर इंडिया रे मेनली ग्रीन येलो रेड आमर बेसिकली यूज हुए ये तीन मन रखिए 1200 900 और 600 देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज पढ़ा लास्ट क्वेश्चन द एक्ट ऑफ असिस्टिंग अदर्स इन द प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ केयर टू मेंटेन और इम्प्रूव ह्यूमन फंक्शनिंग एट होम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग नर्सिंग प्रोफेशनल इज प्रपोज्ड बाय है तो आमर सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी आमर किए देथिले जो एक्ट ऑफ असिस्टिंग कही तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी आमर किए देथिले ना आमर ऑप्शन बी डोराथाई ओराम है डोराथाई एलिजाबेथ ओराम तो कहते डोराथाई ई ओराम ओके तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन देथिले तो ये जो लेडी को तो समस्त जानी आपको कह जाए कौन ना डोराथाई ई ओराम ओके तो ये कौन करते ना सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी नर्सिंग थ्योरी देते जोटा कि फोकस थिला ना असिस्टिंग पेसेंट इन सेल्फ केयर एक्टिविटी माने जिते से घर को जीवे तो जेहेतु हॉस्पिटल थे नर्सिंग केयर मिलूँ से माने किसी केयर निज केयर निजे नहीं पारे तो जिते बड़े से माने कौन हम ना हॉस्पिटल होम को जीवे से केमिति निज केयर निजे कई पारे ताकू पेसेंट असिस्टिंग पेसेंट इन ताकू नर्स कौन कर असिस्ट कर पेसेंट को से केमती सेल्फ केयर केमती नहीं पार एक्टिविटीज को है एट होम ना मन रखिए एट होम ओके तो अदर ऑप्शंस कौन थिला ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल आम कौन देते ना एनवायरमेंटल थ्योरी जोटा कि कौन थिला ना वेंटिलेशन हाइजीन आउ सैनिटेशन देन वर्जिनिया हेंडरसन कौन देते ना सी देते डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग भी देते देन 14 बेसिक नीड्स देते देन कार्लिस्टा रॉय कौन देते ना एडाप्टेशन मॉडल कार्लिस्टा एडाप्टेशन मॉडल देते किए ना आमर कार्लिस्टा रॉय कोपिंग विथ स्टिमुली ओके तो 14 पिंस जो कंपोनेंट थिला वर्जिनिया हेंडरसन कौन थिला ना ब्रीथ नॉर्मली eat and drink adequately eliminate body waste move and maintain desired posture sleep and rest select suitable cloth dress and undress then maintain body temperature within normal range by adjusting cloth and modifying environment then keep the body clean and well groomed and protect the integument
and avoid danger in the environment and avoid injury others, communicates with other in expressing emotion, needs, fears or opinion, then worship according to one's faith, work in such a way that there is a sense of accomplishment, play and participate in various forms of recreation, and learn, discover and satisfy the curiosity that leads to normal development and health and use of the available health facility. तांको जो 14 नीड थिला कहार ना वर्जिनिया हेंडरसन कर एटा तार 14 नीड्स थिला तो एटा आपन समस्त देखि देबे ठीक से देखि देबे तो आजर क्लास एतिक थिला तो थैंक यू सो मच आपण मानक आजर क्लास केते इफेक्टिव लागिला बहुत माने परिश्रम सहित क्लासटा नवा पड़ुची तो आपण माने समस्त क्लास को फास्ट लास्ट तक देखंतु आउ मैक्सिमम शेयर करंतु आउ कौन करंतु ना लाइक करंतु आउ कमेंट करंतु मु जानि पारबी जे आपण माने क्लास को कंप्लीट देखुछंती आउ तार आंसर भी दउछंती तो आज पई एतिकी थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे।